दोस्तों, मैं मतलब चंदल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द वकील। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सारे फ्रेंड्स में भेजें, क्योंकि ये बहुत अहम सूचनाओं के साथ वीडियो हमारा आता है और मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो लगभग आपके पास पहुँचें। तो साथियों, इसी को लेते हुए मैं ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, मैं बताना चाहूँगा कि आखिर बहुत सारे विवाद जो सिविल में पैदा हो रहे हैं पोजीशन को लेकर, तो वो पोजीशन जो कब्जा लोगों का प्रॉपर्टीज पर हो जाता है, जिसको लेकर लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं और ये लड़ाइयाँ एसडीएम के पास भी पहुँचती हैं, थाने और कचहरी में भी पहुँच जाती हैं और ये लंबे वक्त पर चलती हैं। आखिर एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और उस जजमेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दिया था कि 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी पर लगातार अगर कोई अवैधानिक रूप से या एडवर्स पोजीशन पर रहता है, मतलब कब्जे में रहता है, तो 12 साल तक उसे नॉन इंटरफेयर किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो जाता है, मतलब वो चैलेंज कर सकता है। तो ये बात समझ लीजिए, अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो ये बात आपको जानना होगी, समझना होगी। आपको अपनी प्रॉपर्टी पर ख्याल करना होगा कि आपने किसी को रहने को लिए दे दी। जैसे राम और श्याम दो भाई हैं, पता चला राम ने श्याम को अपना मकान रहने के लिए दे दिया और 12 साल तक राम ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, श्याम उस पर काबिज रहा, तो 12 साल से अधिक का जो भी पीरियड हो जाएगा उस पर राम श्याम स्वतः ही मालिक बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का। वो चैलेंज कर सकता है कि लगातार 12 साल तक हमारा कब्जा इस पर रहा है, अतः हम इसके मालिक हैं। तो राम इवन उस प्रॉपर्टी का मालिक था, लेकिन अब 12 साल का लगातार कब्जा होने के कारण उस प्रॉपर्टी का मालिक, उस मकान का मालिक श्याम बन जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछला साल इसका जजमेंट दिया था। इसी के साथ एक न्यू जजमेंट अभी और आया हुआ जिसको मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। लगभग न्यायालय इस बेस पर जबरदस्त काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो समझिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो ये पूरे देश के लिए मान्य होता है, मीन्स ये रूलिंग है। अगर ये जजमेंट किसी भी जज के सामने अगर ऐसा डिस्प्यूट केस चल रहा है रखा जाएगा तो जज लगभग इसको 99% मानेगा, बल्कि बात होगा इस तरीके की जजमेंट को मानना। तो आपका अगर ऐसा कोई केस चल रहा है जिस पे आप कब्जाधारी हैं और आप कब्जेदारी के आधार पर आगे बढ़े हैं, अपने आप को ओनर बनाना चाहते हैं या ओनर बनने का आपने बात दायर कर रखा है और आप लगातार कई सालों से उस पर अनइंटरफेयर काबिज हैं। इंटरफेयर का मतलब ये होता है कि इस बीच में कभी आपको हटाने की प्रक्रिया ना की गई हो या आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र ही ना दिए गए हों, ना एसडीएम के यहाँ, ना पुलिस के यहाँ, ना किसी न्यायालय में, मतलब किसी प्रकार की 12 साल तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई हो, तो फिर आप मालिक बनने का चैलेंज कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये केस है, मैं आपको इसका तो सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णमूर्ति बनाम ओबी नरसिम्हा शेट्टी, कृष्णमूर्ति बनाम ओबी नरसिम्हा शेट्टी, इसको नोट कर लीजिए। ये केस में जो वादी था उसने चैलेंज किया कि हम उक्त प्रॉपर्टी के मालिक हैं, चूंकि उस प्रॉपर्टी पर उसका 18 साल से कब्जा था। मालिक कभी उस प्रॉपर्टी पर नहीं गया या उसने इंटरफेयर नहीं किया और ना ही उसने हटाने की कोशिश की, ना बीच में किसी प्रकार का एग्रीमेंट कराया। तो लास्ट में क्या हुआ कि कृष्णमूर्ति ने मालिक बनने के लिए न्यायालय में प्रार्थना करते हुए मुकदमा डाला कि मैं इतने साल से इस पर काबिज हूँ, अतः मैं इस प्रॉपर्टी का अब मालिक हूँ जो डिस्प्यूट चल रहा है। न्यायालय में ये बात चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कृष्णमूर्ति उक्त प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, भला ही मालिक ओपी नरसिम्हा शेट्टी रहे हों, कागजातों में हों, लेकिन कब्जे के आधार पर फाइनली कृष्णमूर्ति को मालिक माना गया। तो इससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप निरंतर अगर काबिज रहते किसी जमीन पर या किसी मकान पर काबिज हैं तो फिर आप उसके मालिक का चैलेंज कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए हमारी सूचना है जो लोग किराए पर मकान दे देते हैं, रहने के लिए किसी को मकान देते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा इस वीडियो के जरिए से कि अपना एग्रीमेंट जरूर तैयार कराया करें। हर साल, हर 2 साल, हर 5 साल एक टेन्योर डिसाइड करिए और एग्रीमेंट कराइए, जिससे कि आपके साथ ये समस्या ना हो पाए, क्योंकि गैर जानकारी में ये घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और फिर मुकदमे चलते हैं। मुकदमे के जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए से अब इस तरीके के आने लगे हैं। तो होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको फिर मैं निवेदन करूंगा कि शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक यू, शुक्रिया।